नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया है। देखो, मैं नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड की सेकंड शादी हो। रिश्ते बहुत ख़राब हुए हम लोगों ने। मैंने 1 साल के लिए उनको छोड़ दिया था। मैं चीकू को लेके चली गई थी। मरने तक, सुसाइड तक की नौबत आ चुकी थी। पर हम 3 नहीं, हम तीनों मिला के एक ही है। हमारे घर में से ट्रॉफी कोई भी लेके आए, घर में ही आनी है। वेलकम बैक। थैंक यू। हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इमेजिन किया था कि आपकी जर्नी इतने जल्दी खत्म हो जाएगी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और मुझे आई थिंक नहीं, मुझे वोट्स बहुत सारे मिले हैं। और वोटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं अभी एविक्ट नहीं होने वाली थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ बाहर वैसा ही अंदर अपने आप को शो कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत ही प्यार मिला, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जो नॉमिनेशन हुआ उस घर में, जैसे दीपक जी ने और नेजी भाई ने मुझे नॉमिनेट किया, उसी की वजह से मैं आज बाहर हूँ। अदरवाइज मैं और अच्छा खेल सकती थी। एब्सोल्युटली। ऑल्सो आप तीनों, अरमान जी, कृतिका और आप तीनों का जो एक डायनामिक है, जो एक रिलेशनशिप है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रॉम द मोमेंट आप लोग उस स्टेज पर जब से आपने एंटर किया हुआ है। देखिए, लोगों ने 2 शादियों के बारे में बहुत टिप्पणी दी, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो आपका पर्सनल चॉइस है। राइट। बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर रूमर्स एंड बहुत सारे ऐसे क्लेम्स है जो मैं चाहूँगा आपसे उन पर जानना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो एक ये बात सर्क्यूलेट हो रही है कि अरमान जी ने इस्लाम में कन्वर्ट किया ताकि वो 4 शादियाँ कर पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया है। अरमान जी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो वही हैं अरमान मलिक। तो वो मुस्लिम नहीं है। पायल, इस सारे सिचुएशन में आप जब घर में स्टोरी बता रही थी कि जिस दिन आपको कॉल आया और आप इमोशनल हो गई, आई फील कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको क्या लगता है? ऑब्वियस है, नाइंसाफ़ी तो हुई है, क्योंकि मैंने अरमान जी के लिए अपना घर छोड़ा था और 8 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे निर्भर थी, उन्हीं के साथ रह रही थी। मेरे लिए सब कुछ वो थे। और एकदम सडन ये ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कोई मेरे अलावा कोई आ जाता है, तो नाइंसाफ़ी तो हुई है। पर उसी के साथ साथ मैं इतना भी बोलना चाहूँगी, मैंने वो स्टेज पे भी बोला है कि आज और आगे भी अरमान के लिए सबसे पहले पायल है, उसके बाद कृतिका। ये कृतिका को भी पता है, हमारी फैमिली को भी पता है, ये हमारे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पायल है। वो क्या बात थी जी कि दूसरी शादी के बाद भी आपने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ रहूँगी? सिर्फ और सिर्फ प्यार और मेरा बेटा चीकू, जिसकी वजह से मैं उस शादी में अभी तक हूँ और आगे भी रहूँगी और बहुत ही हैप्पीली रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से रह रही हूँ या फिर मुझे रहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी चॉइस है। कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने, अगर उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर रही है और वो उस रिश्ते में रह रही है, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा, और अगर आप खुश नहीं हो उस रिश्ते में तो ज़बरदस्ती कोई नहीं बांध सकता। ये मेरी चॉइस है। मैं उस रिश्ते में हूँ क्योंकि मैं उस रिश्ते में बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की आई जो सबसे पहले मुझे रखती है। कृतिका, मैं कृतिका की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई जो मुझे अरमान जी से ज़्यादा प्यार करती है। और उसके लिए अगर मैंने एक बात बोल दी तो उसके लिए वो पत्थर की लकीर है। वो उसके बाद आर्ग्यू नहीं करेगी कि तूने ये क्यों बोला, ये क्यों किया। और मेरे घर में अगर बोला जाए तो बॉस लेडी मैं ही हूँ। मेरे घर में मेरी ही चलती है और मेरे जो मैं कहती हूँ वही होता है। और शुक्र है कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो लड़ाई झगड़ा ये वो। तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्र करती हूँ कि जो भी हुआ। देखो, मैं नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड की सेकंड शादी हो। रिश्ते बहुत ख़राब हुए हम लोगों ने। मैंने 1 साल के लिए उनको छोड़ दिया था। मैं चीकू को लेके चली गई थी। मरने तक, सुसाइड तक की नौबत आ चुकी थी। फिर जब एंड द मोमेंट देखा कि नहीं यार, रिश्तेदार दोस्त कोई काम नहीं आएगा, अपना पति ही काम आएगा, फिर वापस हम लोग मिले, अपने रिश्ते को ठीक किया। और आज इतना ठीक किया कि टचवुड, अगर ऊपर वाला भी आ जाएगा और कहेगा अलग हो जाओ तो भी नहीं होंगे।
जैसे आपने कहा कि आप लोग मिले, 6 दिन में प्यार हुआ, 7वें दिन आपने घर छोड़ दिया, शादी के बाद आप आपकी फैमिली से फिर से टच में आए, आर यू स्टिल इन टच विद देम? नहीं, मैं अपनी फैमिली से टच में नहीं हूँ। जिस दौरान मैंने अरमान जी को छोड़ा था उस दौरान मैं अपनी फैमिली के टच में थी, पर जब मैं वापस आ गई तो मेरा टच दोबारा टूट गया। अच्छा, बट मतलब घर तक नहीं गई थी, हाँ जी, ओनली फ़ोन पे मैं टच में थी, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं गुज्जर समाज से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक तो इंटरकास्ट मैरिज, उसके ऊपर सेकंड मैरिज, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो फैमिली से टच नहीं है। ओके। ऑल्सो बिग बॉस के घर में हमने एक चीज़ तो देख लिया कि पायल, जैसे आपने कहा कि आप बॉस लेडी हो, उस घर में भी आप बॉस लेडी थी, बट हमने एक चीज़ देखा उस घर में कि पायल लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी और फिर वो उनसे उस तरह से अपना इक्वेशन बनाती थी। आपके हिसाब से इस वक्त उस गेम में सबसे शातिर खिलाड़ी कौन है? मेरे हिसाब से उस गेम में शातिर तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि कोई दिमाग से खेल ही नहीं रहा है। सब प्लान करके आए हैं कि नहीं हमें इससे इतनी बात करनी है, इससे इतनी बात करनी है, क्योंकि वो ये सोच रहे कि अगर मैंने इससे ऐसे बात की तो मुझे नॉमिनेट कर देगा, मैंने इससे ऐसे बात की, तो वो लोग बहुत सेफ कार्ड खेल रहे हैं, कोई अपनी पर्सनालिटी को बाहर लेके आ ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ अरमान जी की अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ, रणवीर जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो जैसे हैं वो वैसा ही दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, वो इंसान बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरा इतना अच्छा बॉन्ड बना उनसे कि जाते जाते उन्होंने बोला कि बाहर मिलेंगे। एक वही 14-15 लोगों के बीच में एक वही बंदा था जिसने मुझे बोला कि बाहर मिलेंगे। तो रणवीर जी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, अरमान जी, क्योंकि वो लोग जैसे हैं वो वैसा ही, अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है वो उसी तुरंत उसी टाइम बोलते हैं उसके लिए। बाकी सब तो ऐसे बोलते हैं लोटा, कभी इधर कभी उधर, बाकी सब मुझे यही लगे। फर्स्ट डे स्टेज पर जब अनिल कपूर सर ने अरमान से पूछा कि आप इस गेम में आगे जाते हुए किसे देखते हैं, और उन्होंने कृतिका का नाम लिया, कहीं ना कहीं चुभा आपको वो बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुभा, क्योंकि आप लोग हमें 3 देख रहे हैं। गेम में हम इंडिविजुअल खेल रहे थे, पर हम 3 नहीं, हम तीनों मिला के एक ही है। हमारे घर में से ट्रॉफी कोई भी लेके आए, घर में ही आनी है, तो मुझे वो बुरा नहीं लगा। ऑल्सो पायल, मैं जानना चाहता हूँ कि हम आपको एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में जानते हैं, बट उसके अलावा पायल कौन है, उसके क्या सपने थे लाइफ में? व्हाट इज पायल्स पर्सनालिटी? पायल के सपने तो एक्चुअली क्योंकि सपने मेरे पूरे हुए ही नहीं। सपने मेरे थे कि मैं कुछ करूं, पर अभी मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे सपने बहुत ज़्यादा कि लोग अभी जानते हैं मुझे, पर मुझे और एक बड़े लेवल पे चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे इंडिविजुअली जाने, ये ना जाने कि अरमान की 2 वाइफ, अरमान की फर्स्ट वाइफ, नहीं, पायल कौन है वो जाने। तो मेरे अभी सपने बहुत बड़े हैं, धीरे धीरे उनको मैं पूरा करूँगी। हम आपको एक्टिंग करते हुए देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। मैं एक्चुअली बहुत अच्छी एक्टर हूँ, क्योंकि हमने खुद अपने चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ बनाई हैं, तो एक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली किसी शो में तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑल्सो पायल, अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जो आप आपकी ज़िंदगी में रिवाइंड करके बदलना चाहो, ऐसा कुछ होगा? अगर होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में कि मैं रिवाइंड करके बदलना चाहूँगी, तो मेरी शादी जिस तरीके से हुई मैं वैसा नहीं चाहती थी। मेरी शादी मेरे माँ बाप के साथ रहते हुए होती तो मुझे बहुत खुशी होती, तो मैं उस वक्त को जो है रिवाइंड करना चाहूँगी। ऑल्सो अगर आप 15 साल की पायल को आज मिलो तो आप उसे क्या बोलोगे? 15 साल की पायल बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत नॉटी थी, और जितनी रिस्पॉन्सिबल मैं आज हूँ उतनी नहीं थी, तो उसको मिस करती हूँ मैं कहीं कहीं। अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं खुद को जी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 4 बच्चे, घर, 40 बंदों की टीम जो हमारे साथ 24 आवर्स रहती है, उनके लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है। तो बस उसको मिस करती हूँ। जो 15 साल पहले लड़की थी, फुल मस्ती करती थी, फ्रेंड्स के साथ घूमती थी, वो मिस करती हूँ।